सफिक्स के रूप में यदि आप ly ऐड करते हो तो एडवर्ब ऑफ मैनर का निर्माण होता है। हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लिया है, यहाँ पर निर्माण होता है एक नए वर्ड का, जिस वर्ड को आप इजीली पढ़ोगे। क्लियर का मतलब होता है साफ। सर ly ऐड कर दो, बन गया एडवर्ब। पर ये एडवर्ब ऑफ मैनर किस बला का नाम है? हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक ऐसा अंग यानी एडवर्ब, उसका यूटिलिटी आप सेंटेंसेस में कैसे कर सकते हैं और एडवर्ब का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस को और भी ज़्यादा इफेक्टिव और डेकोरेटेड बनाने के लिए मैंने आपके लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर लाया है। पर यहाँ पर उस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको सबसे पहले एडवर्ब से अवगत करवा दूं और एडवर्ब्स के कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं जिन कैटेगरीज के बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं ताकि इन सारे सेंटेंसेस में एडवर्ब्स का सही यूज और यूटिलिटी का एक बेहतरीन मेथड हमें पता चल सके। इन सारे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लिया है और इस स्ट्रक्चर के आधार पर इन सेंटेंसेस का आप अच्छी तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हो। सर जब कभी भी सेंटेंसेस का आप ट्रांसलेट करो तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर। अब यहां पर आपको जानना है कि सर हमने एडवर्ब ये तो पढ़ा था, पर ये एडवर्ब ऑफ मैनर किस बला का नाम है? तो मैं आपको बता दूं कि एडवर्ब्स के कई कैटेगरीज हैं। यदि आप एडवर्ब को डीपली स्टडी करोगे तो एडवर्ब्स के डिवीजन आपको 9 या तो 10 मिलेंगे। उन्हीं 10 डिवीजन में से एक डिवीजन है एडवर्ब ऑफ मैनर। सबसे पहले हमको जानना है कि सर हम कौन से शब्द को एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे, या तो क्या हमारे पास कोई ऐसा टेक्निक है जिस टेक्निक को प्रयोग करके हम शब्दों को एडवर्ब ऑफ मैनर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए यहां पर सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर जैसे शब्दों का निर्माण कैसे करेंगे ये सबसे पहले सीख लेते हैं। हम जानते हैं कि सर कोई भी वर्ड है जो एडजेक्टिव है और कोई भी ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव में कैटेगराइज किया हुआ है और उस वर्ड के अंत में यानी सफिक्स के रूप में यदि आप ly ऐड करते हो तो हमारा यहां पे आउटपुट के रूप में मिलेगा एडवर्ब ऑफ मैनर। और एडवर्ब ऑफ मैनर को यदि आप निर्माण करने के लिए सीख जाते हैं तो इन सेंटेंसेस को आसानी से ट्रांसलेशन भी हो जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सर एडजेक्टिव में, सॉरी हमने एडजेक्टिव कैसे लिखा? एडजेक्टिव में यदि आप ly ऐड करते हो तो एडवर्ब ऑफ मैनर का निर्माण होता है। तो सर एक दो या कुछ एग्जाम्पल लो ना, एग्जाम्पल के जरिए से हमारी कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर हम जानते हैं कि सर इजी ये एक एडजेक्टिव है और यदि ये एक एडजेक्टिव है तो इस एडजेक्टिव को यदि ये इजी एक एडजेक्टिव है तो इस एडजेक्टिव में यदि आप ly ऐड करते हो तो यहां पर निर्माण होता है एक नए वर्ड का, जिस वर्ड को आप इजीली पढ़ोगे। अब यहां पर देख सकते हो कि सर ये जो इजीली हमने बनाया ना, ये इजीली एक ऐसा वर्ड है जो एडवर्ब ऑफ मैनर है। पर इजी यदि आप ly को नहीं ऐड किए हो, उससे पहले यदि इजी को मुआयना करोगे तो ये इजी एक एडजेक्टिव है। यहां पर ओवरऑल आप ये बोल सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर का निर्माण करने के लिए मुख्यतः एडजेक्टिव में ly ऐड करना पड़ता है। पर आपको याद रहे कि सारे एडजेक्टिव में ly ऐड करने पर एडवर्ब ऑफ मैनर का निर्माण नहीं होता। हाँ, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपने असली रूप यानी ओरिजिनल रूप में ही एडवर्ब ऑफ मैनर ही होते हैं। जैसे यदि मैं आपको बोलूं वेल, WELL, वेल, ये एक एडवर्ब ऑफ मैनर है। और यदि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है तो क्या सर इसे किसी एडजेक्टिव से ट्रांसफॉर्म किया गया है? नहीं, ये ऑलरेडी अपने अस्तित्व, एक रियलिस्टिक अस्तित्व में है जो एडवर्ब ऑफ मैनर में ही शामिल होगा। इसका तोड़ मरोड़ करके आप कोई दूसरा वर्ड नहीं बना सकते। यहां पर एक और वर्ड है फास्ट। अब ये फास्ट जो है कभी कभार ये एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल हो जाता है और कभी कभी एडवर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है। पर यहां पर हम एडवर्ब की जिक्र कर रहे हैं तो यहां पर आपको मानना है कि ये एक एडवर्ब है। अब आइए एक दो वर्ड और लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि सर हैप्पी, हैप्पी हमारा क्या है? एडजेक्टिव। और यदि ये एक एडजेक्टिव है तो इसमें ly ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? एडवर्ब ऑफ मैनर बनेगा। यानी ओवरऑल इस वर्ड को हम तोड़ मरोड़ कर ऐसे लिख सकते हैं HAPPY LY। सर ये हैप्पीली है, ये है एडवर्ब ऑफ मैनर।
ओवरऑल जितने भी एडजेक्टिव है, मैक्सिमम वर्ड्स की मैं बातें कर रहा हूं, उसमें यदि आप सफिक्स के रूप में ly ऐड कर देते हो तो हमें एडवर्ब ऑफ मैनर का रूप मिल जाता है। अब आइए, यदि हमने एडवर्ब ऑफ मैनर का निर्माण करना सीख लिया तो क्यों ना इन सारे हिंदी सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं इन्हीं एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स का यूटिलाइज करके। और यहां पर आपको ध्यान देना है कि सर एडवर्ब ऑफ मैनर्स को ट्रांसलेशन के दौरान में हम सेंटेंस में पोजीशन कहां देते हैं, क्योंकि वर्ड्स का सही पोजीशन ही ये डिसाइड करता है कि आपने बड़े ही बेहतरीन और ग्रामर को फॉलो करते हुए, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स के सारे नियमों को निभाते हुए आपने ट्रांसलेशन किया। तो आइए इन सारे सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं। यहां पर पहला सेंटेंस है, उसने साहस से काम लिया, तो आप बोल सकते हैं ही एक्टेड बोल्डली। अब यहां पर आप देख सकते हैं सर बोल्ड है, इसमें हमने ly ऐड किया। और यहां आपको ध्यान देना है कि सर इस एडवर्ब ऑफ मैनर को सेंटेंस के अंत में यानी वर्ब के बाद हमने पोजीशन दिया है। मैंने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, तो आप बोल सकते हैं आई सब्जेक्ट रखा, उसके बाद रिप्लाइड, ये वर्ब हुआ, आई रिप्लाइड नम्रतापूर्वक। तो हम जानते हैं कि सर पोलाइट यानी नम्र, ये एक एडजेक्टिव है, इसमें हमने ly जोड़ दिया, पोलाइटली। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। वह अच्छी तरह खेल रहा है, तो यहां पर ही इज प्लेइंग वेल। अब आपको यहां पर ध्यान देना है कि सर ये वेल ऑलरेडी एडजेक्टिव ऑफ मैनर ही है, और ये एडजेक्टिव ऑफ मैनर को आप तोड़ मरोड़ कर किसी दूसरे वर्ड में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसको आपको पॉइंट आउट और अपने दिमाग में, अपने जहन में रखना है। आगे यहां पर देखिए, वह तेज दौड़ रही है, तो यहां पर आप बोल सकते हैं शी इज रनिंग फास्ट। आप यहां पर देख सकते हैं कि सारे सेंटेंसेस में हमने एडवर्ब को वर्ब के बाद पोजीशन दिया है, इस पर थोड़ा सा गौर करना है। आगे यहां पर देखिए, यहां पर दिया वह कठिन परिश्रम कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं ही इज वर्किंग हार्ड। यहां पर हार्ड एक एडवर्ब ऑफ मैनर है। आइए आगे यहां पर आप देख सकते हैं कि रमेश ध्यानपूर्वक सुन रहा है, तो रमेश इज लिसनिंग अटेंटिवली। अटेंटिव, ये इतना वर्ड अगर बोले तो ये एडजेक्टिव है, अटेंटिव, एन अटेंटिव बॉय, ही इज अटेंटिव वर्कर। अब यहां पर देखिए, इस अटेंटिव में हमने ly जोड़ दिया, बन गया एडजेक्टिव ऑफ बन गया ये एडवर्ब ऑफ मैनर। यानी आप बोल सकते हैं रमेश इज लिसनिंग अटेंटिवली, रमेश ध्यानपूर्वक सुन रहा है। आगे यहां पर है रोशनी साफ साफ लिखती है, तो यहां पर देखिए रोशनी लिखती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, रोशनी राइट्स। और आपको ध्यान देना है कि वर्ब के बाद ही एडवर्ब ऑफ मैनर को पोजीशन देना है। तो यहां पर एडवर्ब ऑफ मैनर कौन है सर, यहां पे साफ साफ, ये वर्ड जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो आप बोल सकते हैं रोशनी राइट्स। इतना हमने सेंटेंस बना दिया। साफ साफ, तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि सर क्लियर का मतलब होता है साफ। यदि मैं बोलूं क्लियर बॉय, यदि मैं बोलूं क्लियर राइटिंग, यदि मैं बोलूं क्लियर सीन, तो यहां पर जितने भी हमने क्लियर के बाद वर्ड लिया है सारे नाउन है, और नाउन से पहले हर बार क्लियर आ रहा है तो क्लियर एडजेक्टिव है। और यदि ये क्लियर एडजेक्टिव है तो सर ly ऐड कर दो, बन गया एडवर्ब। यानी आप बोल सकते हैं रोशनी राइट्स क्लियरली। ओवरऑल हमने यहां पर आपको जो कॉन्सेप्ट दिया एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में, यदि आप एडवर्ब से रिलेटेड कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स यानी बुनियादी कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी आपके पास नहीं है, तो आपको ग्रामर में जाके एडवर्ब ऑफ मैनर्स के बारे में स्टडी करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। उससे रिलेटेड जितने भी बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको सीखना चाहिए, और फिर इस एडवर्ब ऑफ मैनर को सेंटेंसेस में प्रयोगात्मक रूप देना चाहिए ताकि आपकी स्पीकिंग और भी जोरदार और इफेक्टिव हो सके। थैंक यू।